प्यारे बच्चों, हम अपना तीसरा पाठ हमने पढ़ा, हमने इसका पठन किया, व्याख्या किया। आज हम इसका 2 बार पठन अभ्यास करें और मैं आपको इसका एक सारांश भी बताऊंगा, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन कक्षा में सारांश भी बताते हैं। तो एक बार 2 बार इसका पठन अभ्यास ज़रूर किया जाना चाहिए। पठन अभ्यास क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था कि खासकर जो नए शब्द आते हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ना सीखना है। और संवादों पे जब भी हम पठन अभ्यास करते हैं तो संवादों पे ध्यान रखना है। तो ये हमारा आज का पठन अभ्यास है, रीडिंग प्रैक्टिस, पठन अभ्यास। इस पाठ को मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, सबकी बुक खुल जाएगी। बिना बुक के पठन अभ्यास नहीं किया जा सकता। मैं पढ़ूँगा, आप देखेंगे मैं किस शब्द का उच्चारण कैसे हो रहा है, संवादों को कैसे बोला जा रहा है, अल्प विराम और पूर्ण विराम में कहाँ कितने देर रुका जाता है। ये सब चीज़ आप पहले सुनेंगे, तब आप अपने आप इसका पठन अभ्यास कर सकते हैं। ऑनलाइन कक्षा में भी करवाता हूँ, लेकिन उसमें कोई बच्चा दूसरा पढ़ रहा होता है तो शायद वो सही उच्चारण ना कर रहा हो, तो सही एक बार देख लिया जाए। 2 बार पठन अभ्यास, उसके बाद हम शब्दार्थ और मुहावरे उसको लिखेंगे। अब तक आपने गृह कार्य में पाठ 3 का क्या क्या कर लिया होगा, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। आपने पाठ 3 में सुलेख लेखन 2 पेज जो सुलेख की कॉपी थी उसमें किया था, और क्लास वर्क नोटबुक में आपने 1 पेज सुलेख लेखन लिख लिया था। उसके बाद मैंने कहा कि पाठ से संबंधित कोई भी चित्र आपको बनाना है तो इसमें आप गोनू झा की जो काली गाय है उसको बना सकते हैं, या जो आपको उचित लगे, आसान लगे। एक चित्र जरूर बनाना है और रंग करना है। और आज का गृह कार्य आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आज पठन अभ्यास आपको 2 बार आपको भी करना है। तो शुरू करते हैं पाठ का पठन अभ्यास। तो आप क्या करिए, किताब खोल लीजिए। पाठ है 3, पाठ 3 मेरी गाय। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, 2 बार मैं पढ़ूँगा। कहानी बहुत छोटी है और अच्छी है, आप पूरा ध्यान पठन में लगाइए। कहाँ कठिन शब्द हैं उसको देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तीसरा पाठ मेरी गाय। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे, गोनू झा। गोनू झा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथावाचक। बचपन से ही गोनू झा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव था। गोनू झा के किस्से बड़े चाव से सुने सुनाए जाते हैं। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। उसने गोनू झा से एक गाय ले आने के लिए कहा। गोनू झा कई दिन तक बात को टालते रहे। तभी वह कभी अपनी पत्नी को दिलासा देते, गाय खरीदने की क्या जल्दी है, कुछ ही दिनों में महाराज हमें एक गाय उपहार में देने वाले हैं। कभी कहते, तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय रखोगी। कभी कहते, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। पत्नी उनके बहाने सुन सुनकर तंग आ गई थी। आखिर उसने गोनू झा को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम गाय लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेचारे गोनू झा के सामने अब गाय ले आने के सिवा कोई चारा न बचा था। लाचार होकर वे गाय लाने चल दिए। कुछ दिन का सफ़र तय कर वे सोनपुर के मेले में पहुँचे। उन्होंने एक अच्छी सी गाय खरीदी और अपने गांव की ओर चल दी। जैसे जैसे गोनू झा गांव के समीप पहुंच रहे थे, उन्हें एक चिंता सताए जा रही थी कि अब सैकड़ों बार गाय के बारे में गांव वालों के एक जैसे सवालों का जवाब देने पड़ेंगे। तभी गोनू झा के मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना सारे गांव वालों को ही एक बार में सब कुछ बता दिया जाए, ताकि वे बारी बारी पूछने ना आए।
यह सोचकर गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने गाय को एक पेड़ से बांधा और जोर जोर से चिल्लाने और लगे जोर जोर से चिल्लाने, चोर चोर। गोनू झा की आवाज़ सुनकर गांव वाले लाठी, बल्लम, हंसिया जो भी हाथ लगा उठाकर उधर दौड़ पड़े। कहाँ है चोर, किधर गया? चिल्लाते हुए सबने गोनू झा को घेर लिया। गोनू झा जैसे कि किसी ने मुंह में ताला लगा दिया हो, चुपचाप खड़े थे। गांव वाले हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। गोनू झा अब आश्वस्त हो गए कि गांव के सभी युवक युवतियां और बुजुर्ग इकट्ठा हो गए हैं, तो वे चलकर उस पेड़ के पास जा पहुँचे जहां उन्होंने गाय को बांधा था। वहां पहुंचकर वे प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, प्यारे ग्रामवासियों, मुझ पर संकट आया है। यह जानकर आप लोग जिस प्रकार मेरी सहायता के लिए दौड़े आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सोनपुर के मेले से यह गाय खरीद कर लाया हूँ। इसके लिए मुझे दरबार से इतने दिन उपस्थित भी रहना पड़ा है। गांव वाले ठगे से खड़े गोनू झा की बातें सुन रहे थे। गोनू झा ने बोलना जारी रखा, मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में मेरे गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी और इसके लिए आप एक एक करके मेरे घर आते और पूछते। जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते वो अगले दिन फिर आकर पूछते। फिर भी अगर कुछ बच जाता तो अब मुझे रास्ते में रोक कर पूछते। कितना अमूल्य समय बर्बाद होता है ना भाइयों? गोनू ने गर्दन घुमाकर गांव वालों की तरफ देखा। सब मुंह फाड़े गोनू झा की बात सुन रहे थे। गोनू झा आगे बोले, तो मैं आप सबको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि मेरी गाय काली है और जितना सस्ती आप समझ रहे हैं उतनी सस्ती यह नहीं है। मैंने अपना पूरा 1 माह का वेतन यानी 3 स्वर्ण मुद्राएं देकर इसे खरीदा है। काफ़ी महंगी गाय है, एकदम हष्ट-पुष्ट, स्वभाव से बड़ी ही सीधी है। जैसा भी और जितना भी चारा दो चुपचाप खा लेती है। हाँ, दूध 5 सेर 1 दिन का देती है। छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दूध सकता है। जरा भी मरखनी नहीं है। अभी तो पूरे दांत भी नहीं निकले हैं। मात्र 4 दांतों वाली पहिलौठी गाय है। गोनू झा ने कंधे उचकाते हुए कहा, प्यारे ग्रामवासियों, मैंने आपको अपनी गाय के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ, अब आप सबके मन में मेरी गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा अवश्य होगी। तो वास्तविकता यह है कि यहाँ कोई चोर नहीं आया था। दरअसल किसी भी बात को बार बार पूछना आप सबकी आदत है। सो मैंने सोचा क्यों ना एक ही बार में आप सब लोगों को अपने गाय के बारे में बता दूं। इसलिए सबको कष्ट दिया। इस अशिष्टता के लिए कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इस अशिष्टता के लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। इससे पहले कि गांव वाले कुछ बोले, गोनू झा ने गाय की रस्सी थामी और तेजी से गांव की तरफ चल दिए। तो बच्चों, ये था पठन अभ्यास हमारे तीसरे पाठ का। तो पठन अभ्यास करते समय आपको जो बुक जरूर होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। जहाँ पे पठन चल रहा है वहाँ पे आपकी उंगली होनी चाहिए, आपका ध्यान उसी शब्द पे होना चाहिए जो चीज़ पढ़ा जा रहा है, तभी आपको उच्चारण का पता चलेगा। तो मैं दूसरी बार भी इसका एक बार पठन अभ्यास फिर से कर देता हूँ। आपका ध्यान अपनी बुक पे ही होना चाहिए और ध्यान से इसे सुनिएगा। और बाकी बच्चों की जो बारी आएगी पठन अभ्यास में वो ऑनलाइन कक्षा में आएगी, लेकिन हर बच्चा इसे आज ध्यान से सुनेगा। तो शुरू करते हैं।
तीसरा पाठ मेरी गाय का पठन अभ्यास। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे, गोनू झा। गोनू झा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथावाचन। बचपन से ही गोनू झा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव था। गोनू झा के किस्से बड़े चाव से सुने सुनाए जाते हैं। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। उसने गोनू झा से एक गाय ले आने के लिए कहा। गोनू झा कई दिन तक बात को टालते रहे। वह कभी अपनी पत्नी को दिलासा देते, गाय खरीदने की क्या जल्दी है, कुछ ही दिनों में महाराज हमें गाय उपहार में देने वाले हैं। कभी कहते, तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय रखोगी। कभी कहते, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। पत्नी उनके बहाने सुन सुनकर तंग आ गई। आखिर उसने गोनू झा को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम गाय लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेचारे गोनू झा के सामने अब गाय ले आने के सिवा कोई चारा न बचा। लाचार होकर वे गाय लेने चल दिए। कुछ दिनों का सफ़र तय करके वे सोनपुर के मेले में पहुँचे। उन्होंने एक अच्छी सी गाय खरीदी और अपने गांव की ओर चल दी। जैसे जैसे गोनू झा गांव के समीप पहुंच रहे थे, उन्हें एक चिंता सताई जा रही थी कि अब सैकड़ों बार गाय के बारे में गांव वालों के एक जैसे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तभी गोनू झा के मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना सारे गांव वालों को एक ही बार में सब कुछ बता दिया जाए, ताकि वे बारी बारी पूछने न आए। ऐसा सोचकर गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने गाय को एक पेड़ से बांधा और जोर जोर से लगे चिल्लाने। चोर चोर। गोनू झा की आवाज़ सुनकर गांव वाले लाठी, बल्लम, हंसिया जो भी हाथ लगा उठाकर उधर दौड़ पड़े। कहाँ है चोर, किधर गया? चिल्लाते हुए सबने गोनू झा को घेर लिया। गोनू झा जैसे कि किसी ने मुंह पर ताला लगा दिया हो, चुपचाप खड़े थे। गांव वाले हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। गोनू झा जब आश्वस्त हो गए कि गांव के सभी युवक युवतियां और बुजुर्ग इकट्ठा हो गए हैं, तो वे चलकर उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने गाय को बांधा था। वहां पहुंचकर वे प्रेमपूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, प्यारे ग्रामवासियों, मुझ पर संकट आया है। यह जानकर आप लोग जिस प्रकार मेरी सहायता के लिए दौड़ आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सोनपुर के मेले में यह गाय खरीद कर लाया। इसके लिए मुझे दरबार से इतने दिन अनुपस्थित भी रहना पड़ा है। गांव वाले ठगे से गोनू झा की बातें सुन रहे थे। गोनू झा ने बोलना जारी रखा, मैं जानता हूँ कि आप सभी के मन में मेरी गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी और इसके लिए आप एक एक करके मेरे घर आते और पूछते। जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते, वो अगले दिन फिर आकर पूछते। फिर भी अगर कुछ बच जाता तो मुझे रास्ते में ही रोक कर पूछते। कितना अमूल्य समय बर्बाद होता है ना भाइयों। गोनू ने गर्दन घुमाकर गांव वालों पर नज़र डाली। सब मुंह फाड़े गोनू झा की बात सुन रहे थे। गोनू झा आगे बोले, तो मैं आप सबको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि मेरी गाय काली है और जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं उतनी सस्ती यह नहीं है। मैंने अपने पूरे 1 माह का वेतन यानी 3 स्वर्ण मुद्राएं देकर इसे खरीदा है।
काफ़ी महंगी गाय है, एकदम हष्ट-पुष्ट, स्वभाव से बड़ी ही सीधी है, जैसा भी हो और जितना चारा दो चुपचाप खा लेती है। हाँ, दूध 5 सेर एक दिन का देती है। छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दूह सकता है, जरा भी मरखनी नहीं। अभी तो पूरे दांत भी नहीं निकले हैं, मात्र 4 दांतों वाली पहिलौठी गाय है। गोनू झा ने कंधे उचकाते हुए कहा, प्यारे ग्रामवासियों, मैंने आपको अपनी गाय के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ, अब आप सबके मन में मेरी गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा अवश्य होगी। तो वास्तविकता यह है कि यहाँ कोई चोर नहीं आया था। दरअसल किसी भी बात को बार बार पूछना आप सबकी आदत है, सो मैंने सोचा क्यों न एक ही बार में आप सब लोगों को अपनी गाय के बारे में बता दूं। इसलिए सबको कष्ट दिया, इस अशिष्टता के लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। इससे पहले कि गांव वाले कुछ बोले, गोनू झा ने गाय की रस्सी थामी और तेजी से गांव की तरफ चल दिए। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ का पठन अभ्यास। तो 2 बार हमने इस पाठ का पठन अभ्यास किया था और अब हम चलेंगे सारांश। इस कहानी का सार क्या है, समरी ऑफ द स्टोरी आप बोलते हो। सार भी हम ऑनलाइन कक्षा में बच्चों से सुनते हैं और इसे आपको अपने शब्दों में ही बोलना होता है। इसमें आपको पाठ्य पुस्तक अब खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बार सारांश बता रहे हैं और आपको इस सारांश को ऑनलाइन कक्षा में भी बोलना होगा। आप इसे अपने शब्दों में किया जा सकता है। कहानी को छोटा करके बताना ही सारांश होता है, ताकि हम इसे कहानी के रूप में, जैसे हम कथावाचन भी बताते थे, तो ऐसी कहानी को आप अपने शब्द में कैसे बता सकते हैं। तो ये कथावाचन का भी हम कहेंगे अभ्यास हो जाएगा इससे। तो इसका तीसरे पाठ का मैं सारांश बता देता हूँ। तो ये कहानी है एक विदूषक की। एक विदूषक किस दरबार में था? मिथिला नरेश के दरबार में ये विदूषक थे और ये बहुत ही हंसमुख व्यक्ति थे। समझदार तो थे ही, हंसमुख थे। विदूषक का काम ही होता है दरबार में लोगों को, खासकर जो सेनापति, महाराज और दरबारी गंभीर विषयों पे चर्चा करते हैं, तो उनको खुश रखना। वो गंभीर विषयों से उनका कभी ध्यान भटके और वे भी खुश और तरोताज़ा बोले। तो ये मिथिला नरेश के दरबार में थे और इनका काम लोगों को हंसाना, लेकिन हंसाना ही नहीं, ये तर्कपूर्ण तरीके से लोगों के सामने अपनी बात रखते थे। तो एक बार इनकी पत्नी की इच्छा हुई कि वे भी गाय को पालें और उन्होंने इसके लिए गाय की मांग की। गोनू झा शुरू में तो उन्होंने बहुत बहाने लगाए कि महाराज मुझे गाय देने वाले हैं, क्यों पैसे खर्च करें। या फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें गाय कहाँ पालना आता है, गाय पालने के लिए उसके देखभाल भी करनी आनी चाहिए, नहीं तो गाय बीमार हो सकती है, मर सकती है। तो उन्होंने बहुत से बहाने लगाए, यहाँ तक कि कहा कि तुम तो ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करने का होता है, गाय पालने का नहीं। लेकिन जब पत्नी उनकी नहीं मानी, उन्होंने कहा कि अगर तुम गाय नहीं लाओगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। अब तो भाई गोनू झा को गाय लेने जाना ही था। वे एक दिन निकल पड़े सोनपुर के मेले में। सोनपुर में पशुओं का मेला लगता है, तो वहाँ से उन्होंने एक गाय खरीदी काले रंग की, जो काफ़ी अच्छी थी। जब वो गांव के पास लौट रहे थे, गांव पास आता गया, तो उन्होंने बड़ी एक बात की चिंता आई कि हमारे गांव वाले हैं, वो मुझसे हज़ारों बार एक जैसे प्रश्न करेंगे, मैं तो उनका जवाब देते देते परेशान हो जाऊंगा। तभी उनको एक विचार आया, क्यों न गांव वालों को ही बुला लिया जाए। और उन्होंने गांव के सीमा पर ही, बाहर ही गाय को बांध दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर। जब गांव वालों ने सुना कि अरे ये तो गोनू झा की आवाज़ है, शायद ये संकट में है, कोई चोर ने इन्हें घेर लिया है, तो सब उनकी मदद के लिए डंडे, हंसिया, बल्लम लेके सब दौड़े। जब गए तो उन्होंने देखा वहाँ कोई चोर नहीं था, केवल गोनू झा थे और गाय थी। लोग हैरान। तभी
और जब सारे गाँव वासी आ गए, गांव वाले, यहाँ तक कि जो बुजुर्ग थे वे भी आ गए कि क्या हो गया, चोर कहाँ से आ गया, गोनू झा सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़कर, मैंने आपको क्यों बुलाया है उसका कारण मैं बता देता हूँ। मैं अपनी गाय के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ और इसका भी कारण है कि आप लोग मुझे बहुत तंग करते। हर व्यक्ति 3-3 बार मुझसे पूछता, घर पे आके पूछता, अगर कोई चीज़ छूट जाता तो अगले दिन फिर पूछता। हो सकता है मुझे रास्ते में भी रोक करके पूछा जाता गाय के बारे में, तो मैं बहुत परेशान होता, मेरा बहुत समय ख़राब होता। तो इसलिए उन्होंने अपने गाय के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे जब मदद करने जाएंगे तो गोनू झा अपने गाय की विशेषताएं बताएंगे। तो गोनू झा ने बताना शुरू किया कि मेरी जो गाय है वो काले रंग की है, तो कोई ये ना समझे कि बहुत सस्ती गाय है। ये गाय देखने में भले काली है लेकिन ये काफ़ी कीमती है। मैंने इसको अपने 1 महीने का वेतन के बराबर 3 स्वर्ण मुद्राओं में इसे खरीदा है। ये गाय काफ़ी स्वभाव से अच्छी है, ये किसी को मारती नहीं। और फिर दूध के बारे में बताया, चारा देने के बारे में बताया कि इसको कुछ भी, कितना भी चारा दो, कैसा भी चारा दो, केवल खा के चुपचाप रहती है, उसके कोई नखरे नहीं हैं। वे 5 सेर एक दिन में दूध देती है और इसका दूध कोई भी बच्चा भी निकाल सकता है क्योंकि इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। इसके 4 दांत हैं। उन्होंने एक छोटी छोटी सी चीज़ें गाय के बारे में जो थी वो बताना शुरू कर दिया और गांव वाले आश्चर्यचकित होकर गोनू झा की बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि आप जिस चोर के बारे में कह रहे थे वो चोर नहीं था, वास्तविकता में कोई चोर नहीं था। आप लोगों की बुरी आदत थी कि आप बार बार एक ही चीज़ को पूछते हैं, इसलिए मैंने ये नाटक किया था। और एक तरह से उन्होंने गांव वालों को ही बता दिया कि आप लोगों की बुरी आदत है, आप लोगों की बुरी आदत के कारण मुझे ये नाटक करना पड़ा, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार पूछते हैं और मैं कब तक उसका उत्तर देता। तो उन्होंने इसके लिए एक बार फिर से माफ़ी मांगी कि मैंने जो अशिष्टता की, मैंने जो झूठ बोला, आप सब दौड़ते चले आए मेरे पास, इसके लिए मुझे आप ज़रूर क्षमा कीजिएगा। इससे पहले कि गांव वाले कुछ उसको बोलते, उसने फटाफट अपने गाय की हाथ में रस्सी पकड़ी और तेज़ी से गांव की तरफ बढ़ गया। तो ये थी हमारी कहानी का सारांश और आज हम करेंगे इसके शब्दार्थ और मुहावरे। तो शुरू करते हैं, शब्दार्थ पे आ जाते हैं हम लोग। इसके बहुत आसान है शब्दार्थ। शब्दार्थ भी लिख सकते हैं, शब्दार्थ शब्द और अर्थ को मिला के बना हुआ है। शब्दार्थ का क्या है? शब्द और अर्थ को मिला के बना हुआ। तो पहला है नरेश। नरेश का अर्थ होता है राजा। अब पाठ के अनुसार इसका आपको अर्थ बता दें। पाठ में जो गोनू झा थे वो मिथिला नरेश के दरबार में विदूषक थे। तो नरेश का अर्थ होता है राजा और राजा का अपना दरबार होता है। तो नरेश का अर्थ है राजा। और इस पाठ में किस राजा की बात की गई है? मिथिला नरेश की। मिथिला जगह का नाम है, मिथिला के जो राजा थे उनकी बात। तो मिथिला नरेश के दरबार में वो विदूषक थे। ये विदूषक भी एक नया शब्द है हमारे लिए। विदूषक का अर्थ होता है बातचीत करके दूसरों को हंसाने वाला। बातचीत करके दूसरों को
हंसाने वाला, हंसाने वाला। या फिर एक और नया शब्द है भांड। भांड वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को हंसाता है बातचीत करके। तो दरबार में क्यों रखे जाते थे, पाठ के अनुसार बोलेंगे विदूषक क्यों रखे जाते थे? हर राजा अपने दरबार में एक दो विदूषक रखता था। कारण क्या था कि जो राजा और सेनापति, सभा में जितने भी दरबारी होते थे राजा के, वे सब जब चर्चा करते थे, किसी गंभीर विषय पे चर्चा करते थे कि अब कैसे शासन चलाया जाए राज के बारे में, तो ये जो विदूषक होता था उनका जो गंभीरता कम करने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए दरबार में रखे जाते थे। और इनका जो जवाब होता था वो तर्कपूर्ण होता था। जैसे हमने पाठ में देखा, उन्होंने बुला लिया और लोगों को ही बता दिया कि आप लोगों की बुरी आदत के कारण मुझे बुलाना पड़ा। उन्होंने अपनी गलती तो स्वीकार की ही और लोगों पे भी लगाया कि आप लोगों की बुरी आदत थी, इसीलिए लोग कुछ ना बोल सके, क्योंकि सचमुच उसने सच बात बताई थी गोनू झा ने कि आप लोग बार बार, आप लोगों की ये बुरी आदत है कि एक ही सवाल को 10 बार पूछा जाता है। तो उस आदमी के बारे में भी सोचो जिसको कि एक जैसे उत्तर देने पड़ते होंगे बहुत बार। तो विदूषक भी तर्कपूर्ण जवाब देते थे। ये नहीं कि केवल उनका उद्देश्य हंसाने का होता था, उनकी हर बात में तर्क होता था। जैसे कि हमने बीरबल, अकबर बीरबल की कहानी में पढ़ा था, तेनालीरामा में हमने पढ़ा था, और मुल्ला नसीरुद्दीन में भी कहा था। उनकी बातों में तर्क होता था, सच्चाई होती थी, और इस कारण से वे लोग उनका बुरा नहीं मानते थे बात। और उनके सबके नरेश, दरबार के राजा उनसे खुश रहा करते। तो विदूषक हो गया, बातचीत करके दूसरों को हंसाने वाला, या भांड हम कह सकते हैं। तीसरा टालते रहे, टालना, टालते रहे, टालना, किसी काम को आगे बढ़ा देना, आज न करना कल करेंगे, टाल देना होता है। बच्चों में एक आदत होती है कि कोई काम होता है आज नहीं से कल करेंगे, और वो कभी कल आता है। तो गोनू झा भी, जब भी उनकी पत्नी उनसे बात करती थी कि आपको गाय खरीदना है, पाठ के अनुसार टालते अर्थ का मैं बता रहा हूँ, तो वे कहते थे आज नहीं। उन्होंने कई बहाने भी लगाए कि महाराज हमको गाय देने वाले हैं उपहार में, तो पैसे बर्बाद होंगे अगर हम खुद खरीद लेंगे। तो जब जो चीज़ उपहार में मिलने वाली है तो ज़रा इंतज़ार कर लेते हैं, महाराज जब उपहार में देंगे तो गाय हमारे पास आ जाएगी, तो गाय खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कौन मेले में जाए, पैसे खर्च करे, अगर कोई चीज़ उपहार के रूप में ही मिल जाएगी तो ज़्यादा सुविधाजनक है। तो वे टालते थे। कभी वे क्या बोलते थे कि तुम्हें गाय कहाँ पालना आता है। कभी अपने पत्नी को कहते थे तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम है पूजा पाठ करना, गाय पालने के चक्करों में कहाँ पड़ गई। तो टालना मतलब उस बात को, उस काम को भविष्य के लिए छोड़ देना। तो हम कहेंगे काम करने की झूठी आशा देते रहे। बच्चे टालते रहते हैं कि आज नहीं ये काम हम कल करेंगे, तो ये रहता है काम करने की झूठी आशा देते रहे। काम करने की झूठी आशा, झूठी आशा देते रहना, देते रहना। तो इससे लगेगा लोगों को कि हाँ ये काम करने वाले, लेकिन उनका क्या उद्देश्य होता था कि वे काम नहीं करते थे। टालना होता है काम न करना, भविष्य में करने के लिए झूठी आशा देना। जैसे कि हमने पाठ में देखा, गोनू झा अपनी पत्नी को जब भी हुए गाय खरीदने के बोलते तो टालते रहते, एक झूठी आशा देते रहते थे कि उपहार में मिल जाएगी, क्यों पैसे खर्च करें, तुम्हें नहीं पालना आता है, तुम पूजा पाठ पे ध्यान दो। तो इसे टालना का कहते हैं। बच्चे भी टालते हैं काम को, कहते हैं आज नहीं कल करेंगे। तो एक झूठी आशा देने को ही टालना कहते हैं, किसी काम को टालना। तो भी और भी हैं बच्चों इसमें, तो और भी अभी शब्दार्थ हैं। तो आज के लिए आपको है
जरा गृह कार्य नोट कर लीजिए। आज आपको इस पाठ का 2 बार पठन अभ्यास करना है। शब्दार्थ तो हम कल भी करेंगे पूरे। आज का गृह कार्य है, पाठ को 2 बार इसका पठन अभ्यास करना है।